हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक तुलसी माला धारण करने वाला इंसान ईश्वर का प्रिय बन जाता है। फ्रेंड्स, हमारे सनातन धर्म में तुलसी की महिमा अगाध बताई गई है, जिसका वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। परंतु फिर भी आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी तुलसी के महत्व को समझ सकें। फ्रेंड्स, जिस प्रकार भगवान को जब हम भोग लगाते हैं और अगर उसमें तुलसी दल नहीं होता तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते, चाहे वो भोग सामग्री कितनी भी स्वादिष्ट और लुभावनी क्यों ना हो। परंतु जब किसी भोग सामग्री में हम तुलसी दल डाल देते हैं, चाहे वो भोग सामग्री केवल थोड़ी सी चीनी ही क्यों ना हो, भगवान उसे उस तुलसी दल की वजह से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान उस भोग में उस भोग सामग्री को नहीं बल्कि उसके साथ जो तुलसी दल है उसे ज़्यादा महत्व देते हैं। उसी प्रकार जो इंसान तुलसी माला धारण कर लेता है उसे भी भगवान सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, चाहे उसमें कई प्रकार की कमियां हो, चाहे वह अभी भक्ति मार्ग में ज़्यादा परिपक्व न हो, परंतु फिर भी भगवान उसकी सारी कमियों पे ध्यान नहीं देते। और क्योंकि उसने तुलसी माला धारण कर रखी है, इसलिए ईश्वर उसको कई कमियों के साथ भी स्वीकार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तुलसी माला एक तरह का लाइसेंस होता है। जिस व्यक्ति ने तुलसी माला धारण की हो और उसकी मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुलसी माला धारण करने वाला व्यक्ति वैकुंठ लोक का अधिकारी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति जिसने जीवन भर गलत काम किए हों और अगर उसके मरने के बाद यदि उसकी चिता में तुलसी काष्ठ डाल दी जाए तो वह व्यक्ति नरक में नहीं जाता है, वो नरक की सारी पीड़ाएं भोगने से बच जाता है। चाहे वह व्यक्ति मर चुका है, पर केवल उसकी चिता में तुलसी काष्ठ के पड़ने से उसका इतना हित हो सकता है। ऐसी तुलसी माता रानी की महान महिमा है। जो व्यक्ति तुलसी धारण करता है उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता, कोई भी नकारात्मक शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती, प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। तुलसी माला धारण करने वाला व्यक्ति जब भोजन करता है तो उसके कंठ से जैसे जैसे भोजन अंदर जाता है वैसे वैसे उसे अपने आप यज्ञ करने के बराबर फल मिलता जाता है। तुलसी धारण करने वाला व्यक्ति जब नहाता है और यदि तुलसी का एक दाना भी उसके कंठ में है तो उससे स्पर्श होते हुए जब जल शरीर पर पड़ता है तो उसे संसार के सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। इतनी महिमा तुलसी के एक दाने की कही गई है, तो सोचिए यदि हम तुलसी की माला धारण करते हैं तो उसकी कितनी महिमा होगी। और यही तुलसी की कंठी यदि किसी को उनके गुरु या किसी महापुरुष के द्वारा दी जाती है तो इसका तो इतना ज़्यादा महत्व है कि साक्षात ब्रह्मा भी उसका आदर करते हैं। इंसान की तो बिसात ही क्या है, स्वयं तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश उसका हित करने को आतुर होते हैं। तीनों वेद, तीनों संध्याएं, तीनों अग्नियाँ उस तुलसी माला धारण करने वाले की निरंतर रक्षा करती हैं और हमेशा उसका मंगल करने को तत्पर होते हैं। तुलसी धारण करने वाला व्यक्ति चाहे रोज नहाता धोता न भी हो, परंतु फिर भी वो हमेशा भगवान का प्रिय होता है, क्योंकि भगवान उससे हमेशा केवल इतने से ही खुश रहते हैं कि उसने अपने कंठ में उनकी प्रिया तुलसी जी को धारण कर रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ईश्वर के प्रिय बनना चाहते हैं तो ऐसी महान गुणों की खान श्री तुलसी जी को अपने कंठ में जरूर धारण करें।
और वीडियो पर मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।